अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, ब्लॉगिंग सीरीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है और आज की थर्ड क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप टॉपिक सर्च करते हैं, टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे आप अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट करने के लिए या फिर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जिसको हम एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। याद रखिएगा, आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि जिसके बेस पे आप अपने कीवर्ड रिसर्च कर सकेंगे। यहां पर ना मैं कोई पेड टूल आपको बताने वाला हूं, ना कोई फ्री टूल बताने वाला हूं। तमाम का तमाम काम हम लोग आज गूगल के ऊपर करेंगे, गूगल सर्च के ऊपर करेंगे और कुछ और दूसरे प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे, जिससे हम अपने कीवर्ड रिसर्च का जितना भी क्राइटेरिया है उसको हम फुलफिल करेंगे। बहुत सारे लोग आपको पेड टूल्स की तरफ लेकर जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको फ्री टूल्स की तरफ लेकर जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं काम। लेकिन जब आप एक्चुअल स्टैट्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे वेरी फर्स्ट डे से, तो वो चीजें आपको ज्यादा इफेक्ट करेंगी। जब आप यूज टू होंगे तो बाद में जब आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग जब मैच्योर होगा, अच्छी खासी ट्रैफिक गेन करना शुरू करेगा, तो तब आप अपने उन टूल्स को यूज करके आप उसके ऑडिट कर सकते हैं वेबसाइट का, आप उसके एसईओ को ऑडिट कर सकते हैं, उसके रैंकिंग फैक्टर्स चेक कर सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स के जितने भी वो फैक्टर्स हैं उनको आप बीट कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट डे से जब आप काम करेंगे तो आपने हमेशा गूगल ऑटो सजेस्ट से ही आपने अपनी जो है वो कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है, ताकि इससे आप बेहतर तरीके से अपना कीवर्ड रिसर्च पूरा कर सकें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक्स इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर बताई हैं, अगर आप लोग आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो के ऊपर लैंड कर चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि ब्लॉगिंग क्या होती है। सेकंड वीडियो में आपको बताया कि जब आप नीश सिलेक्ट करते हैं अपनी ब्लॉग के लिए, तो उसके सिलेक्शन में किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। एंड द थर्ड वीडियो वाज कि उसके अंदर आपने किसी भी निश को आपने देखना है तो उस निश के अंदर कंपटीशन कैसे चेक करना है, कंपटीशन लेवल कितना होना चाहिए और निश के कितनी कैटेगरीज हैं जिनको आपने सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम शुरू करना है। आज के इस वीडियो के अंदर चूंकि मैं प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत जो वो लाइटर नोट, मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च गूगल ऑटो सजेस्ट को यूज करके कैसे करते हैं। और ये वही मरहला है कि जिसके अंदर आपने बहुत ज्यादा क्रिटिकली इसको लेकर चलना है, ताकि आप अपने ब्लॉग को एक वेरी जो है वो फर्स्ट डे से अच्छी तरह इसको स्टैंड कर सके। जब आप इन चीजों को बाईपास करते हैं और डायरेक्ट आप वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं और आर्टिकल्स लिखते हैं, तो इससे पहले वाला जो सिनेरियो होता है वो आप स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपको उसके रैंकिंग में, उसके परफॉर्मेंस में, उसके ऑपरेशंस के ऊपर जो है बहुत सारे इश्यूज आपको दरपेश होते हैं। तो बजाय इसके कि आप इसको बाद में करें, जो चीज जहां सूट करती है वहीं पर करें, तो वो चीज आपको ज्यादा फायदा देगी ऑन अ लॉन्गर रन। ठीक है। सो दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। दो चीजों में से सबसे पहले आपने ये देखा कि आपने लो कंपटीशन या फिर हाई कंपटीशन जो नीश आपने सिलेक्ट की है उनमें आपने कंपैरिजन करना है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जब आप कस्टमर के इंटेंट को आप ख्याल रखते हैं, इंटेंट बेसिकली जो गूगल अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, सर्च क्वेरीज जो परफॉर्म करता है, उसके रिजल्ट्स आपके सामने जो लेके आता है एसईआरपी की मदद से, तो एसईआरपी में जो आपको सर्च रिजल्ट्स आते हैं वो आपको हमेशा इंटेंट बेस्ड मिलते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा हाउ टू ट्रेवल टू पाकिस्तान। अब जरूरी नहीं है कि आपने ट्रेवल टू पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में विजिट करना है, मतलब आपके माइंड में कुछ ऐसी मेन चीजें हैं कि जो आपको वहां पर आपने देखनी है। गूगल आपको क्या करेगा कि उसमें से कुछ ऐसी चीजों को जो ज्यादा से ज्यादा सर्च हो रही है उनको एक सजेशन में आपको शो करेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान में ज्यादा घूमने वाली चीजें कौन सी हैं, जहां पर ज्यादा ट्रेवल करने वाली वो जगह कौन सी हैं। तो इस तरह आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता है। अब यूजर का इंटेंट क्या है, वो किस बेस पे सर्च कर रहा है, ये भी मैटर करता है। जब आपने आर्टिकल्स लिखने हैं तब भी आपने जो यूजर है या आपका जो विजिटर है वेबसाइट का, उसके इंटेंट के हिसाब से आपने अपनी जो है वो आर्टिकल राइटिंग करनी है, ताकि गूगल का एल्गोरिथम आपके उस आर्टिकल को अच्छी तरह एक्सेप्ट भी करे और क्रॉल करने के बाद सर्च क्वेरीज के अंदर जो है वो आपको विजिबिलिटी दे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं समटाइम के कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अच्छा, ये मैं वो कीवर्ड रिसर्च नहीं बता रहा जो कि हमने अपने आर्टिकल्स के लिए करने हैं, ये मैं अपनी पूरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कीवर्ड रिसर्च करने का मेथड बता रहा हूं
कि उससे पहले आपने किन चीजों को प्लान करना है, किस टॉपिक के ऊपर लिखना है, ताकि बाद में जब आप रिसर्च करें तो इन चीजों की बेस पे जो है वो आप आसानी से अच्छे कीवर्ड्स को आप लोग निकाल सकें, ढूंढ सकें। आर्टिकल्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है कमर्शियल, एक होता है इंफॉर्मेशनल। अब कमर्शियल को समटाइम ट्रांजैक्शनल भी कहते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशनल के ऊपर जो है वो आप हमेशा लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से मैं इस वक्त अगर मैं ये माइक यूज कर रहा हूं तो इस माइक के रिव्यूज के बारे में मैं सर्च करूंगा तो दैट मीन्स कि आई एम सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, माइक इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसको परचेज करने के इंटेंट से मैं अब सर्च करूंगा तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट आर्टिकल्स या कमर्शियल इंटेंट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को खरीदने के इंटेंट से मैं गूगल के ऊपर सर्च करूंगा दैट इज कॉल्ड कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल आर्टिकल्स। तो ट्रांजैक्शनल आर्टिकल्स में नॉर्मली क्या होते हैं, बेस्ट फाइव माइक्स अंडर 5000। अब ये हो गया आपका ट्रांजैक्शनल, क्योंकि इसके अंदर कमर्शियल चीजें ऐड होंगी। जब आप इंफॉर्मेशनल की जो वो आर्टिकल की बात करते हैं तो उसके अंदर कोई क्वेश्चन का कोई फ्रेज होता है। मिसाल के तौर पे हाउ टू ट्रेवल पाकिस्तान, ठीक है, हाउ टू यूज माइक, व्हेन टू यूज माइक, हाउ आई यूज माइक। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम बेसिकली लोगों को गूगल के ऊपर बताते हैं ताकि जब वो सर्च करें तो हम फिर उनको आंसर करके वो हमारे आर्टिकल्स को पढ़ें, ठीक है। दिस इज कमर्शियल एंड द इंफॉर्मेशनल। अच्छा, गूगल के ऊपर नॉर्मली क्या होता है कि हम जो विजिटर होता है उसके माइंड के हिसाब से हम लोग अपना आर्टिकल लिखते नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग फेलियर का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूं कि आप वैसा आर्टिकल लिखें जैसा आप चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आज मैं खुद आर्टिकल लिख रहा हूं, लेकिन जबकि मुझे ही उस आर्टिकल के बारे में कुछ रिसर्च करनी है, लेट्स से वे टू बाय दिस माइक, वे टू बाय बोया माइक इन लाहौर, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन मैंने सर्च कर लिया। अब मेरा माइंड जो जिस लेवल का आंसर चाहता है ना, मुझे उस लेवल पे रहते हुए ही अपने आर्टिकल्स भी लिखने हैं। इस तरह क्या होगा कि एक ऑर्गेनिक सा, नेचुरल सा एक आर्टिकल जो है वो आप लोगों को डिलीवर करेंगे, जो कि इटसेल्फ वो जिस बात की डिमांड करते हैं वही डेफिनेटली एक नेचुरल सी बात है। आप जिस तरह की चीज चाहते हैं वो थोड़ी बहुत वेरी करती है लेकिन होती वही है, ठीक है। तो आपने भी उस माइंडसेट को अपना डेवलप करना है ताकि आप उनके इंटेंट के हवाले से जो है वो आप आर्टिकल क्राफ्ट करके उन तक डिलीवर करें, ठीक है। और यही चीज गूगल भी बहुत पसंद करता है, ठीक हो गया। अब मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अगर नंबर 1 अगर आपने अपने नीश सिलेक्ट करते हुए आपने देखा कि किसके ऊपर करना है तो आपने वो टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब आपने देखा कि इसके ऊपर कंपटीशन कम है या ज्यादा है, लो कंपटीशन या हाई कंपटीशन के अंदर आपने देखा कि यार ठीक है ये चल सकता है, तो उसके बाद आपने आगे कहा कि क्या ये लो कंपटीशन तो है और मैंने वो टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, नीश सिलेक्ट कर ली है, लेकिन क्या ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर ये तीनों चीजें मुवाफिक हैं आपके इन तमाम ब्लॉगिंग के इस फाउंडेशन में, तो आपने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के आपने अपना कंटेंट प्लान करना है, ठीक है। डेफिनेटली वो डोमेन और होस्टिंग वाले चीजों में आप इंडल्ज होंगे, लेकिन वो बाद में आपको बताऊंगा कि डोमेन होस्टिंग क्या होती है, इसको कैसे परचेज करना है, ताकि जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो उसके बाद हम डायरेक्टली हम आर्टिकल क्रिएशन की तरफ आगे मूव करेंगे। तो उससे पहले की जो चीजें हैं वो मैं आपको बहुत ज्यादा डीपली समझाना चाह रहा हूं ताकि आप एक ब्लॉग को अच्छी तरह आप उसको डिजाइन भी कर सकें, उसके कंटेंट को आप प्लान आउट भी करें ताकि कबल वक्त आपका वो जो आर्टिकल है वो बेसिक कीवर्ड्स के ऊपर एटलीस्ट रैंक करना शुरू करें, ठीक है। तो ये तो हुई कि आपने यूजर का इंटेंट हर सूरत में आपने जानना है। अब मिसाल के तौर पे आपने माइक के हवाले से सर्च करना है, ठीक है। लेट्स से मैं थोड़ा सा ना गूगल में आपको करके बताता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। आपने देखना है, मिसाल के तौर पे आपने बोया माइक के हवाले से आपने एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखना है। अब मैं ये कहता हूं, मेरा माइंड ये कहता है कि वेयर टू बाय बोया माइक इन लाहौर। अब आपने क्या करना है कि इसको गूगल पे सर्च करना है। अब मैं देखता हूं, आपने लिखना है, इसको कंपटीशन लेवल चेक करना है, इस जैसे आर्टिकल किसने लिखा है ये देखना है, और जिसने लिखा है उनकी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, ये सारी चीजें चेक करनी है।
तो लेट्स सी, मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूं। अब ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि एक्चुअली ये सर्च आप कैसे करेंगे जिसकी वजह से आप कुछ रिजल्ट्स को, इनिशियल रिजल्ट्स को आप अपने माइंड में बिठाएंगे। मैं यहां पर ये लिखता हूं, मैं सबसे पहले आपके कंफ्यूजन को दूर करने की, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं यहां पर भी गूगल लिखते हैं ताकि वो गूगल के अपने मेन जो फ्रंट एंड है वहां पर जाकर सर्च करते हैं। वेयर टू बाय बोया माइक इन लाहौर। ये मैं स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं, ठीक है। वेयर टू बाय बोया माइक इन लाहौर। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो टर्म आप यूज कर रहे हैं उसी टर्म के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। सबसे पहले एक ऐड आ रहा है, बोया वायरलेस माइक, बोया माइक्रोफोन मैन्युफैक्चर। ये बोया की कंपनी का ही है, ये बोया की कंपनी का ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद बोया माइक इन लाहौर फ्री क्लासिफाइड, ये एक ऐड आ रहा है ओएलएक्स का, ठीक है। आप ये समझें, कोई भी आर्टिकल किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो दैट मीन्स कि वो उसके हवाले से कोई एक खातिर ख्वाह इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं नीचे चला जाता हूं, ये तो खैर ओएलएक्स है, हमने लिखा है वेयर टू बाय बोया माइक इन लाहौर, ठीक है। अब इसके ऊपर आप ये देखें, ये है बोया बाय M1, ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल लेवलियर। उसके बाद बोया वायरलेस माइक्रोफोन प्राइस इन पाकिस्तान, बोया प्रोडक्ट्स प्राइस लिस्ट इन पाकिस्तान, बोया माइक इन पाकिस्तान। अब ये आपको एक इनिशियल आइडिया आपको मिल चुका है कि जिस फ्रेज के ऊपर, जिस कीवर्ड के ऊपर या जिस स्टेटमेंट के ऊपर आपने गूगल के ऊपर सर्च किया है, इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल नहीं है, एक भी नहीं है। अब इसका आपने एक आइडिया ले लिया कि यार इसके ऊपर मुझे लिखना चाहिए। अब इसके बाद आपने देखना है कि यार इसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब सर्च करने का मतलब ये है कि उसके ऊपर कुछ ट्रैफिक होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर आप देखें तो इसका मैं ओपनली बताता हूं कि बोया माइक प्राइस इन पाकिस्तान, बोया माइक M1 प्राइस इन पाकिस्तान, इसकी डायरेक्ट प्राइसेस आ रही हैं। दिस इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट। तो आपने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखना है तो आपने इसके ऊपर बेशक टारगेट करना है तो कर लें, क्योंकि एक यूनिवर्सल एक क्यूरी है जो कि हर कोई जानना चाहता है। अब इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है, कैसे आपने फाइंड आउट करना है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और मैं कोई पेड टूल नहीं बताऊंगा, मैं या तो गूगल कीवर्ड प्लानर आपको बताऊंगा या फिर एक ऐसे ही सर्च करके आपको दिखाऊंगा कि जिसमें क्या वो कीवर्ड आपको सर्च करने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे कि यहां पर देखें तो वो हमारा ये स्टेटमेंट नहीं मिला, ठीक है, जबकि और दूसरे तमाम चीजें मिल रही हैं। तो आप सिंपली क्या करें, इस स्टेटमेंट को आप टारगेट करें, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजों को आप लोग मर्ज कर लें, तो इस तरह आप अपने आर्टिकल को रैंक कर सकते हैं। तो मेरा जो आज के वीडियो के अंदर ये मुख्तसरन कहने का मकसद ये है कि आपने हमेशा गूगल का ही इस्तेमाल करना है, गूगल ऑटो सजेस्ट का यूज करना है, ताकि आपके लिए आसानी हो कि गूगल के ही टर्म्स आप लोग अपने आर्टिकल में यूज कर लें, ताकि जहां कहीं पर भी आप लोग अगर एसईओ ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा नाकाम हो जाते हैं तो ये चीजें कंपनसेट कर जाती हैं, क्योंकि आपने गूगल के ही टर्म्स को आपने अपने आर्टिकल में यूज किया है या अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज किया है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे कि एक बार प्रैक्टिकल कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम लोग डोमेन होस्टिंग की तरफ बढ़ के डोमेन होस्टिंग परचेज करेंगे, उसके बाद वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर, उसके बाद आर्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, आर्टिकल्स के ऊपर रिसर्च करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करके हम उनको ऑप्टिमाइज करना शुरू करेंगे। तो ब्लॉगिंग सीरीज के ऊपर जो है वो आपने पिछले वीडियोस भी देखना है। अगर आप लोग आज वीडियोस देख रहे हैं तो ये आज की हमारी 4th वीडियो है, तो पिछली 3 वीडियोस भी आप लोग देख लें, ताकि वो जो स्क्रैच से जो चीजें आपको मैं लेकर चला हूं वो सारी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लॉगिंग सीरीज के ऊपर मैं प्रैक्टिकल वर्क इसको मोनेटाइज कैसे करना है और वो भी हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन चूंकि अभी ब्लॉग हमने बनाना है, उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करवाने हैं, आपसे भी, मैं खुद भी करूंगा, तो इस तरह हम उसको मोनेटाइजेशन की तरफ लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल कीवर्ड रिसर्च करेंगे। सो विद दिस अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।